हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? इसमें सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि आपको शायद ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं थोड़ा बहुत इसमें से पहले। क्लियर? तो चलिए एक बार फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं दोबारा। ट्रांसवर्सल क्या होता है? मान लीजिए बेटा, ये दो लाइन है मेरे पास, लाइन M और लाइन N। इनको दो अलग अलग पॉइंट पर अगर कोई एक लाइन काटती है, इनको इंटरसेक्ट करती है, दो लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस को अगर एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस सिंगल लाइन को ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। मान लो यहां पर ये दो तीन लाइनें हैं, यहां एक लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लाइन जो है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाएगा इसको? ट्रांसवर्सल। तो देखिए, लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करती हो, उसी लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट, कुछ जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। एंगल मान लीजिए यहां पर देखिए, ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नाम दे देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, आप बाहर वाले एंगल देखिए कौन से हैं। बाहर वाला 1 2 इधर 8 7 के बाहर की तरफ है ना एंगल, इसलिए इनको बोला जाता है बेटा एक्सटीरियर एंगल। बाहर को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से बना एक्सटीरियर। तो ये जो बाहर वाले 1 2 7 8, इनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। अब अंदर की ओर एंगल कौन से हैं? देखो 3 4 5 6, ये अंदर की तरफ हो गए ना, इसलिए इनको इंटरनल एंगल या इंटेरियर एंगल्स क्या बोलते हैं? इनको इंटेरियर एंगल्स। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखिए आप यहां पर, ये मेरा एंगल 1 5, ये एक दूसरे के कोरेस्पोंडिंग एंगल बोले जाते हैं। 1 और 5 को क्या बोलेंगे? कोरेस्पोंडिंग एंगल। ऐसे ही 2 6, ये 2 ये 6, ये 1 ये 5, 4 ये 8, ये 3 ये 7। क्लियर? 1 5 2 6 2 6 1 5 और ये 4 8 3 7, इनको क्या बोला जाता है? कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जरूरी नहीं आपको नोट करना है ऐसा कुछ, लेकिन आपको माइंड में सेट होनी चाहिए चीज। आपके बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक में, ये सब 4 6 3 5, ये 4। अच्छा, अब देखिए आप, ये सारे एंगल कौन से हैं? 3 4 5 6 इंटेरियर एंगल्स हैं। इंटेरियर। अगर मैं इनकी साइड और डायरेक्शन बदल दूं तो उनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटेरियर। साइड और डायरेक्शन देखिए, ये लाइन के लेफ्ट साइड है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक एंगल कंसीडर किया, 4 एंगल। अब इसके अपोजिट साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में देखना है। अच्छा है, इस फोर्थ वाले की डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर है ना, तो राइट हैंड, अब लेफ्ट साइड में फोर्थ एंगल है, तो मैं राइट साइड में जाता हूं। अब ये नीचे की ओर था, तो मैंने ऊपर की ओर एंगल लिया, वो है एंगल 6। अपोजिट साइड, लेफ्ट से अपोजिट गया राइट, ये नीचे था तो मैंने ऊपर की तरफ एक एंगल देखा, वो है 6। तो ये 4 और 6 क्या हो गए? अल्टरनेट। मतलब कि अल्टरनेट मतलब कि चेंज। इसने साइड भी चेंज कर ली, डायरेक्शन भी चेंज कर ली। साइड लेफ्ट से राइट में आ गए, ये नीचे था तो ये ऊपर है, तो इसलिए अल्टरनेट। और इंटेरियर है एंगल है, ये पता है, वो तो हमें अंदर की ओर। तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटेरियर है। ऐसे ही 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटेरियर। 3 5 4 6 ये कौन से है? अल्टरनेट इंटेरियर एंगल। क्लियर? चलो मैं इसको साफ कर देता हूं अभी। अच्छा, अब देखिए आप यहां पर जो एंगल 1 और 7 है, अब मैं एक्सटीरियर की बात करता हूं। अभी इंटेरियर की थी, अब एक्सटीरियर की। बाहर वाले ये 4 एंगल हैं, ये और ये। देखिए, साइड भी अपोजिट, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो दोनों अल्टरनेट हो गए और एक्सटीरियर भी हो गए। 1 और 7, फिर 2 और 8, 2 और 8, ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7,
2 वाले का 8। अब जो एंगल 4 और 5 मतलब कि सेम साइड में, इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड में है 4 5, ऐसे ही 3 और 6, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार एक ही साइड में, तो ये लगातार दोनों एक ही साइड में है ना, ऐसे ही ये भी एक ही साइड में। फिर एलाइड एंगल भी बोल देते हैं, को इंटीरियर भी बोल देते हैं, वो अलग अलग नेमिंग है। क्लियर है? पहले इसको समझ लिया आपने, नोट करना तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिर मैं आगे नेक्स्ट पार्ट समझाता हूं। तो देखिए बेटा, एग्जाम नंबर 6.3 और 6.4 क्या कहते हैं। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है PQ एंड RS, दो पैरेलल लाइन है PQ और RS, इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है, यानी एक लाइन है AD जो इन दोनों को काटती है। इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रही है ये एक लाइन। क्लियर? तो क्या होगा, इनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, यानी कि ये वाले एंगल बेटा, ये आपस में इक्वल होंगे। ये कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। यानी कि बेटा जो एंगल PBA, ये PBA ये एंगल है, ये इक्वल होगा एंगल RCB। ये RCB यानी ये वाला एंगल बेटा, ये आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल। बस ये होता है। ऐसे ही जितने भी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं और भी तो है यहाँ पर, जैसे ये एंगल है नीचे वाला, ये एंगल, ऐसे ही ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। बात समझ में आई है ना? तो ये सभी एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। जितने भी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो सारे आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के। मतलब इसका कोरेस्पोंडिंग ये है ना, तो दोनों आपस में इक्वल। अब ये वाला एंगल और ये एंगल कोरेस्पोंडिंग है तो दोनों आपस में इक्वल। क्लियर? अब एक्सियम 6.4 जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये कहता है अगर दो लाइनों के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की जाए और ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों। पहले इस एक्सियम में क्या कहा था? ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये गिवन था, तब कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। लेकिन अब बोला है अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल हैं तो ये लाइनें भी पैरेलल होंगी। बात समझ में आई है? तो ये है एग्जाम नंबर 6.4। बस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट्स हैं। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए बेटा, थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है? इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन, अगर ये ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मतलब जो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ये 4 का अल्टरनेट, ये 2 3 4, ये अंदर वाले चारों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? 4 and 6, 3 and 5। तो ये आपस में इक्वल होंगे। 4 and 6 आपस में इक्वल है, 3 and 5 आपस में इक्वल है। क्लियर? और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये कंडीशन है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। बस पहली थ्योरम ये थी कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल। बाद वाली थ्योरम क्या है? अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल। क्लियर? तो ये थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम 6.4 क्या कहती है? अगर ये ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब क्या होगा? जो बेटा अपने इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में 4 5, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं जो, इनका सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। 4 + 5 180। क्लियर? ऐसे ही 3 + 6 180, 3 + 6 180। सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना? 180 डिग्री।
नेक्स्ट थ्योरम इसके बिल्कुल अपोजिट कहता है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री एंगल होता है, सम होता है, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका जोड़ 180 डिग्री है। नेक्स्ट कहता है, अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर। ऐसे ही अगर ये दोनों लाइनें का, इन दोनों एंगल का जोड़ सप्लीमेंट्री है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड में, दीज आर सप्लीमेंट्री यानी इनका जोड़ 180 डिग्री है, देन टू लाइंस आर पैरेलल। बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं, पता होने चाहिए ये पॉइंट आपको। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम है, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ऐसी लाइनें जो सेम लाइन के पैरेलल हैं वो एक दूसरे के भी पैरेलल हैं। मान लीजिए यहां पर एक लाइन है बेटा, उसको मैंने नाम दिया L, और यहां एक लाइन है उसको मैंने नाम दिया M। क्लियर। तो अगर ये दोनों किसी एक लाइन N के पैरेलल हैं, L पैरेलल टू N, N पैरेलल टू M, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल ही होंगी। दो लाइनें अगर किसी तीसरे लाइन के साथ पैरेलल में हैं तो वो दोनों लाइनें आपस में भी पैरेलल होंगी। क्लियर। ये है हमारे थ्योरम नंबर 6.6। क्लियर है बेटा। तो चलिए इसको जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लिया तो ओके बेटा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 के एग्जांपल्स के साथ। क्लियर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।